जैसे आगे बढ़ता, ये मेरे को खिला देती और घूम के पीछे से आता तो ये फुसका मार देता, तो मुझे आपका पाँव ही नहीं मिल रहा। एक बार तो मैंने कोशिश की कि अब कुछ भी हो अब तो छू के ही रहूंगा, जैसे आपके पाँव के पास गया तो इसने जोर से फन मार दिया और फन मारते ही मैं मर गया। भगवान बोले फिर भी तू आज अकड़ रहा है कि पहले जन्म में इसने फन मार के तुझे मार दिया और अब की बार बाण तान के तुझे मार रहा है, फिर भी नहीं डर रहा। केवट बोला इसलिए नहीं डर रहा कि इसकी मार में प्यार है, इसकी मार में भी कल्याण है। कैसे? बोले मैं पहले कछुआ ही बना रहा, अगर ये फन नहीं मारता तो मनुष्य बनकर केवट बनकर के कैसे जन्म लेता, तो पहले इसके मारने से मैं कछुआ से मनुष्य बन गया हूं, अब की बार मुझे मार दे तो मनुष्य से देवता बनकर वैकुंठ चला जाऊंगा, इसलिए मारे तो सही, मैं डरूंगा नहीं, मार के तो देखे। इसे मारने में भी तो आनंद है, सिला कान के खड़ा है। और एक बात केवट कहता है कि मर्डर जब होता है कहीं तो में झगड़ा हो जाए और किसी का मर्डर हो जाए तो अधिकारी आपके जांच करते हैं किसने किया मर्डर, मारने वाला कौन, फिर किस जगह पर झगड़ा हुआ, 4 प्रश्न करता है। मारने वाला पहला प्रश्न, झगड़ा किस जगह पर हुआ दूसरा प्रश्न, तीसरा जब झगड़ा हो रहा था कोई साक्षी कोई देखने वाला है, गवाही है कोई, और चौथा अरे झगड़ा किस बात को लेके हुआ। ये 4 प्रश्न करता है। केवट कहता है मुझसे भी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जब मैं मरूंगा ना 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। मारने वाला कौन? केवट कहता मारने वाला बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं मिलेगा। रघुनाथ को प्राणन ते प्रिय बंधु, वही मोहि बाण सुमारत है। राम जी का प्यारा भैया मुझे बाण से मारना है, मारने वाला बहुत बढ़िया। और मरता कहां हूं, जगह देखिए, मरता हूं कहां, सुचि गंगा के तीर, शरीर से प्राण सिधारत है। अरे मरने के बाद लोग तो हड्डियां डालने जाते हैं गंगा में, आज मेरा तो शरीर गंगा में ही छूट रहा है, तो जगह बहुत बढ़िया। अच्छा देखने वाला कोई गवाही है? बोले हाँ। राम ने पूछा गवाही कौन है तेरा? तो क्या बोला? गवाह आपको देनी पड़ेगी क्योंकि झगड़ा आपके सामने हो रहा है। तो सन्मुख इसके विनीत सुनो रघुनाथ सुनाथ निहारत है। झगड़ा किस बात पे हुआ? तो अपराध भी देख लो, अपराध यही इस दास का है, प्रभु की पद पद मुखारत है। लोग कहेंगे अपराध क्या था, जमीन का झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, काहे का झगड़ा? बोले बेचारा पांव धोने की कह रहा था, बस पे इस पे मार दिया उसको। लो जब ये बात बढ़ी तो प्रभु श्री राम ठहाका लगा के जोर से हंसे, खिलखिला के हंसे। और गोस्वामी ने कहा क्या? सुन के बट के जानकी लखन तन। ये सोरठा बड़ा प्यारा है केवट प्रसंग का। सुन केवट के बैन, केवट के बैन वचन सुनकर राम जी खिलखिला के हंसे। कैसे वचन सुने? गोस्वामी लिख रहे हैं प्रेम लपेटे अटपटे, चटपटे कि अटपटे? प्रेम लपेटे अटपटे कि चटपटे? प्रेम लपेटे अटपटे, चटपटे तो हो जाएंगे मिर्ची वाले, तीखे, मीठे नहीं रहेंगे। हाँ कहते ना अब तो चटपटी चटनी हो जाए कि चटपटी नमकीन हो जाए कि मिठाई से मन भर गया, तो नहीं। हाँ प्रेम से मीठे पर हैं कैसे? अटपटे। अटपटे वचन जानबूझकर केवट बोल रहा है, क्यों? हंसाने के लिए, राम जी को खुश करने के लिए। केवट जानता है, चाहता तो बिना पांव धोए पार कर देता,
चाहता तो कहते पैर धो लेता, पर ऐसी बातें इसलिए बार बार कर रहा है कि राम जी हंसे। समझ रहे हैं आप लोग? तो प्रेम से लपेटे हुए वचन बोल रहा है। प्रेम लपेटे कैसे कैसे? अब इसकी उपमा, कोई उदाहरण प्रेम से कैसे लपेटे हुए? जैसे आपने कभी जलेबी खाई है? जलेबी आप लोग खाई? जलेबी खाई ना? यहाँ तो रोज बाल रोज में जलेबी चली। अच्छा, किन किन लोगों ने जलेबी खाई है? जरा हाथ उठाओ, किन किन ने खाई है आज तक? बस 2-4 को कोई जलेबी मिली है? हाँ, सबके हाथ नहीं उठे। हाँ, जिन जिन ने खाई है जलेबी वो सब हाथ उठाओ ईमानदारी से। जय जय। अब कुछ सोच रहे होंगे कि अगर झूठे हाथ उठाते, क्योंकि यहाँ तो बालों को मिला नहीं है तो यहाँ तो खाई। अब यहाँ की नहीं पूछ रहे कि यहाँ खाई कि नहीं, जिंदगी में खाई है तो जीवन में खाई है जलेबी। अच्छा, जलेबी बनती देखिए, देखिए कैसे बनती है। जय जय। आप लोग बड़े होते, मैदा डालकर और फिर उसको हलवाई कपड़े में लेकर और ऐसे घुमा घुमा के, ये सब जानते हैं, घुमा घुमा। आप भी तो दीपावली पे बनाती हो जलेबी, ऐसे बना बना के और उसको सेक के कढ़ाई में और निकाल के रखो और फिर दोनों रख के किसी को दो तो खाओ। कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? अरे वाह, आप लोग तो बहुत समझदार। हम समझ रहे यूं कहोगे कि मीठी लगेगी, पर आप कह रहे हो कैसी भी नहीं, क्योंकि मैदा की बिल्कुल भीगी लगेगी। कब तक? जब तक शक्कर की चाशनी में डुबोई ना जाए तब तक जलेबी फीकी। और जैसे ही गर्मा गर्म जलेबी चाशनी में डुबो करके और उड़ा करके दोना में रख दी जाए तो वो शक्कर की चाशनी से जलेबी चारों तरफ से कैसी हो जाती है? जय जय। ऐसी है भैया। तो जैसे गर्मा गर्म जलेबी और शक्कर की चाशनी में रस में भर जाती है, ऐसे ही केवट के अटपटे वचन कैसे प्रेम लपेटे, जैसे मैदा की जलेबी चाशनी में लपेट दी हो, ऐसे ही केवट के अटपटे वचन भगवान को मीठे लग रहे हैं, इसलिए भगवान खिलखिला के हंस रहे हैं भैया, खिलखिला। इतने मीठे लगे, खिला के हंसे। अच्छा, केवट ने राम जी को हंसाया क्यों? अब देर नहीं करेगा पार करने में, अभी तक कर रहा था। क्यों? क्योंकि हंसाने का कारण यही है प्रेमियों कि केवट जान रहा है मेरे प्रभु श्री राम इस समय दुखी है। कैसे थे? दुखी। अच्छा, सच बताओ, राम जी जब वनवास की आप लोग कथा सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आप लोगों की आंखों में आंसू भर के दुख हो रहा था कि नहीं? और अब हो रहा है दुख? नहीं। तो उधर राम जी ने सुमंत को जब वापस किया तो सुमंत रो रहे थे, घोड़े रो रहे थे, इसलिए श्री राम भी दुखी होकर के आंखों में आंसू भरे हुए उदास थे। और गोस्वामी ने लिखा आदि चौपाई में राम जी ने सुमंत को विदा किया और देर नहीं भई, आदि चौपाई में केवट के पास आ रहे। चौपाई पढ़ी, आने में कितनी देर लगी सुमंत को विदा करके? बोले बरबस राम सुमंत पठाए और सुरसरी तीर आप चले आए। आदि चौपाई में रोते हुए सुमंत को विदा किया और तुरंत कहाँ गए? गंगा के किनारे। और दूसरी चौपाई मांगी नाव न केवट, बस केवट के सामना हो गया। तो केवट ने सोचा कि मेरे प्रभु श्री राम इस समय दुखी, सुमंत को विदा करके उदास है, दुखी है, तो सबसे पहले श्री राम को हंसा दूं, ये मेरी पहली सेवा होगी। और जो उदास अपने इष्ट को, उदास अपने गुरु को, उदास अपने माता पिता को खुश कर देता है, सबसे बड़ी सेवा उसी की होती है, जो सेवा सफल हो जाती है उसकी। तो हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केवट के वचन सुनकर श्री राम जी हंसे तो केवट प्रसन्न हो गया। और यहाँ बाबा जी लिख रहे हैं, भगवान मुस्कुरा, कृपा सिंधु बोले मुझसे कर
सोई कर तब तेरी नाव न जाए, सोई कर तब तेरी नाव न जाए। बेदियान जल पाए पखारू, बेदियान जल पाए पखारो, हो तो विलम्ब उतार मारू, हो तो विलम्ब उतार मारू, हो केवट राम रजाय सुपावा, पानी बैठाओ भर अति आनंद उमगे अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, ओ चरण सरोज पधार लागा, चरण सरोज पधार लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाय, कृष्ण बोले मुस्कुराई। मुस्कुराकर राम जी ने कहा सोई कर। अरे भैया केवट वही करते ही नाव बच जाए। ये नहीं कहा कि पाँव पखार ले, सोई कर। केवट बोला क्या करूं, मुंह से बोलो। तब कहना पड़ा बेग आन जल पाँव पखारे। वो तो विलंब बहुत देर से खड़े हैं, देर हो रही है। केवट ने राम का आज्ञा पाया और कठौता भर के ले आया। क्या लाया? कठौता। केवट बड़ा चालाक था, चतुर था। क्या लाया? कठौती नहीं लाया, कठौता। क्यों? कठौती स्त्रीलिंग है, उसको डर है कि इनकी चरण रज से बन गई कठौती की स्त्री तो पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, घर में दो हो जाएंगे। इसलिए कठौता लाया। कठौता पुल्लिंग है, अगर बनेगा भी तो एक लड़का बनेगा। एक नाव बनवा के दूसरे घाट पे डाल दूंगा, आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसलिए पुल्लिंग कठौता लाया। अथवा केवट बड़ा चतुर है, उसने सोचा कि मैं प्रभु का चरण धोऊंगा, चरण तक लूंगा। हाँ, पर कठौता मैं नाव में रखता हूँ। कठौता नाव में रखता था काहे के लिए? जब नाव में कभी पानी भर जाएगा तो उसको निकालने के लिए। तो सोचा कि अगर मैंने चरणों तक ले लिया, मेरी नाव में राम जी बैठ जाएंगे तो नाव को भी सौभाग्य मिल जाएगा। पर नाव का पानी निकालने वाला कठौता जो नाव को डूबने से बचाता है, वो तो दुखी रह जाएगा, उसको तो प्रभु का चरणों तक नहीं मिलेगा। इसलिए कठौती को लाया। अथवा बड़ा होशियार था, भगवान से बोला प्रभु हाँ आपके चरण धो दूं? हाँ, तो मेरे पास धोने को पात्र नहीं है, आप अगर कहें तो मैं लेके आ जाऊं? हाँ ले आओ। केवट बोला प्रभु एक बात और बताओ। क्या? जब भी कोई मंगल कार्य करना हो, धर्म का कार्य करना हो तो अकेले करना चाहिए या फिर शादी हो गई हो तो मैं पत्नी के करना चाहिए? भगवान बोले नियम तो ये है कि कोई अच्छा काम करना हो, मंगल कार्य करना हो, कहीं तीर्थ को जाना हो, कहीं प्रभु का जो है प्रक्षालन करना हो तो अकेले नहीं। तो बोले पाप लगता है। फिर बोले पत्नी के साथ करना चाहिए। तो बोले मैं शादीशुदा हूं, घर वाली को ले आऊं? बोले हाँ। अब भगवान कैसे कहते हैं? अगर भगवान कहे नहीं बिना पत्नी के तो वो कह देता कि अपनी पत्नी को संग लिए डोल रहे हो। हाँ बोलो ना, तो कहना पड़ा बिल्कुल बिल्कुल पत्नी के बिना अधूरा होता है। तो दौड़ के गया, अरे ये सुनती हो, सुनियो, चलो चलो चलो। कौन? बोले राम जी आए घाट पे, बड़ा भाग्य। तो पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, परिवार को बुलाया और कटवत ले आया। घरवाली बोली अरे अब आगे अगर प्रभु श्री राम के चरण धोना है अपन को तो ये कटवत में मत धो। तो बोले इसके लिए तो सोने का पात्र हो, चांदी का पात्र हो। अरे ये काठ की कठौतों में, इस कठौते में, काठ की लकड़ी के कठौते में चरण धोगे प्रभु के? केवट बोला मेरे पास सोने चांदी का है नहीं था, और होता तो भी भाग्यमान। मैं सोने चांदी के बर्तन में प्रभु का पांव नहीं धोता, धोता इसी लकड़ी के कठौता में। क्यों?
घरवाली बोली क्यों? बोले आप नहीं जानती, सोना धातु है, चांदी धातु है, तांबा धातु है, पीतल धातु है। एक बार उसमें पानी भर दो और पानी निकल जाता है, सूख जाता है, फिर पानी का उसमें कोई गुण नहीं रहता। और ये कठमका केवट बोला ये लकड़ी का है, एक बार पानी भर के रख दो तो लकड़ी में सोखने की शक्ति होती है, उस पानी को वो सोख लेता है। तो मैं कठवत में धोऊंगा, इससे क्या होगा? बोले प्रभु की चरणों का जो चरणोदक है इसमें भर के रख लूंगा, जब तक रहेगा तो पीता रहूंगा, उसी में थोड़ा गंगा जल मिला मिला के बढ़ाता रहूंगा। अगर सूख भी गया तो बोले उसके बाद उसी में भोजन बनवाऊंगा, उसमें जल डाला करूंगा और उसमें आटा जब लगेगा तो रोज प्रभु के चरणोदक का प्रसाद हमको मिलेगा। इसलिए कठौती में धोऊंगा, लकड़ी का देवता आकाश में फूल बरसा रहे हैं। आया आकर के कहा कि प्रभु चरण रखिए, तो लिया जल और धोने लगा, बारी बारी से धो रहा। देवता भाग्य की सराहना कर रहे हैं और गंगा जी मन में बड़ी खुश। अरे केवट, तेरी कृपा से आज मुझे प्रभु का वो चरण दोबारा मिला है जिस चरण से मैं निकली हूं, तो चरण धोए, पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार। अब स्वयं ने पिया, परिवार को पिलाया। भगवान बोले तेरा काम हो गया, तूने चरण परिवार को भी पिला दिया, हमें पार कर। केवट बोला प्रभु मैंने तो पी करके परिवार को पिला करके अपनी मुक्ति कर ली, पर मेरे पितर लोग मर गए, मैं भी तो पिला दूं। भगवान मुस्कुराए, वाह भैया वाह, खुद परिवार मरे भाई पिलाना चाहिए, पिला जल्दी। केवट ने अर्पण किया, गंगा में। तो पितर बोले गए पितरों का को नाव में चढ़ा और पार कर दिया। गोस्वामी लिख रहे हैं,